दुबई जो कभी रेगिस्तान पर बसा एक छोटा मोटा शहर हुआ करता था, उसने आज इतनी तरक्की कर ली है कि बड़े बड़े विकसित देश भी दुबई की तरक्की से हैरत अंगेज है। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हो या म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर या फिर दुबई के पाम जुमेर आर्टिफिशियल आइलैंड्स। फ्यूचर में दुबई में और भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिन पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दुबई के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को जानने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक वॉच करना। लेकिन दुबई के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स को जानने से पहले दुबई के इतिहास को जान लेते हैं। दोस्तों, जहां दुबई के स्काई क्रैपर्स बने हैं वहां कुछ साल पहले दलदल हुआ करती थी। जब ये दलदल ड्राई अप हो गई तब बनी स्ट्राइप के लगभग 800 लोग यहाँ सेटल हो गए। उन्होंने इस एरिया को फिशिंग और पर्लिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। बता दें कि 18th सेंचुरी में दुबई की पर्ल इंडस्ट्री ही दुबई के इनकम का सोर्स था। लेकिन जब जापान ने आर्टिफिशियल पर्ल को इन्वेंट किया तब दुबई की पर्ल इंडस्ट्री बुरी तरह से पिट गई। मॉडर्न दुबई की कहानी असल में शुरू होती है 1966 से, जब दुबई में ऑयल की खोज की गई। ऑयल की खोज के बाद शेख रशीद बिन सईद अल मखतूम ने दुबई का पहला एयरपोर्ट बनाया और ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए करोड़ रुपए के लोन लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। 1990 में दुबई की जीडीपी में ऑयल का 24% हिस्सा था, लेकिन 2004 तक केवल 7% रह गया। इसलिए दुबई ने टेक, ट्रैवल, टूरिज्म, रियल एस्टेट और डायमंड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और यही दुबई के इनकम का प्राइमरी सोर्स है। दोस्तों, दुबई को कभी न रुकने वाला शहर कहा जाता है। दुबई में जो बिल्डिंग्स और उनका आर्किटेक्चर है वो आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और फ्यूचर में दुबई में कई वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नंबर 1, दुबई क्रिक टावर। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग्स और टावर्स बनाने के मामले में दुबई को कोई भी देश पीछे नहीं छोड़ सकता। इसी बात का उदाहरण है दुबई क्रिक टावर। इस समय दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन कुछ ही दिनों में उससे एक खिताब छीनने वाला है, क्योंकि दुबई क्रिक टावर की हाइट बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा होगी। हालांकि इस टावर की हाइट ऑफिशियली नहीं बताई गई है, लेकिन खबरों की माने तो ये 928 से 1400 मीटर तक हो सकती है। ईमर प्रॉपर्टीज के चेयरमैन के अनुसार जो इस टावर को बना रहे हैं, इसकी हाइट बुर्ज खलीफा से 100 मीटर ज्यादा होगी। 2017 में दुबई मॉल में एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें दिखाया गया कि अगर क्रिक टावर को एक के ऊपर एक 8 बार रखा जाए तो यह 11 किलोमीटर तक जाएगा। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिक टावर की ऊंचाई 1300 मीटर तक हो सकती है। हालांकि दुबई क्रिक टावर दुनिया का सबसे बड़ा टावर होगा या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी एक बड़ा टावर बन रहा है जो जेडा टावर के नाम से प्रचलित होने वाला है। जेडा टावर की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा बताई जा रही है। नंबर 2, हर्ट ऑफ द यूरोप। ये मेगा प्रोजेक्ट दुबई के समंदर तट से 2 माइल्स अंदर 6 आइलैंड्स पर बनाया जा रहा है। इसकी टोटल कॉस्ट $5 बिलियन है, जो इंडियन रुपए में 5 अरब रुपए होते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर दुनिया का पहला अंडर वाटर होटल और जिम, दुनिया का पहला डेडिकेटेड वेडिंग होटल, आर्टिफिशियल रेन स्ट्रीट, आउटडोर स्नो प्लाजा जैसे कई अट्रैक्शंस होंगे जो आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किए होंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात है आर्टिफिशियल रेन स्ट्रीट, जहां रोड्स के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बरसात कराई जाएगी। हार्ट ऑफ द यूरोप में अंडर वाटर फ्लोटिंग सिटीज बनाई जाएंगी, जहां एकोमोडेशन और डाइनिंग के साथ अंडर वाटर रेस्टोरेंट्स, बार्स और शॉप्स भी होंगे। नंबर 3, मेडन वन मॉल। दोस्तों, मेडन वन मॉल दुबई के टूरिज्म, लाइफस्टाइल और बिजनेस की सेंट्रल लोकेशन होगी। इस मॉल में अपार्टमेंट्स भी होंगे जहां 83,000 लोग एक साथ रह पाएंगे। इस मॉल में लीजर और लाइफस्टाइल फैसिलिटीज के साथ एंटरटेनमेंट की भी कोई कमी नहीं होगी। गर्मियों के दिनों में दुबई का टेम्परेचर अक्सर 40 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। मेडन वन मॉल में 1.2 किलोमीटर लॉन्ग स्की हॉल होगा जो स्की दुबई से भी लंबा होगा और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट इंडोर स्की हॉल बनेगा। लोग यहाँ इंडोर स्की ग्लाइडिंग भी कर पाएंगे। स्की ग्लाइडिंग के साथ एक ह्यूज वाटर पार्क भी यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन होगा। वाटर पार्क में 8.2 किलोमीटर लॉन्ग लगून होगा जिसके क्रिस्टल क्लियर वाटर में स्विमिंग और रिलैक्सेशन जैसी एक्टिविटीज होंगी। दोस्तों, वैसे तो दुबई में कई बड़े बड़े वाटर फाउंटेन्स हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि दुबई के रिकॉर्ड्स दुबई के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। इसी बात का सबूत है मेडन वन मॉल का यह वाटर फाउंटेन जो लिटरली 380 मीटर लंबा होगा। कई देशों में इतनी लंबी तो बिल्डिंग्स भी नहीं होती है। नंबर 4, द डायनेमिक टावर। दोस्तों, दुबई में हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल लगती है। अब इसे ही देखिए, यह है दुबई का डायनेमिक टावर जिसे दुबई के शेख जायद रोड पर बनाया जाएगा। यह एक ऐसा आइकॉनिक स्काई क्रैपर होगा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। डायनेमिक टावर दुनिया का पहला रोटेटिंग स्काई क्रैपर होगा। इसकी हाइट 420 मीटर होगी और इसे बनाने की कॉस्ट $2 बिलियन तक हो सकती है। इस टावर में टोटल 80 फ्लोर्स होंगे जो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे। इस टावर के रेसिडेंट्स दुबई सिटी को 360 डिग्रीज पैनोरामिक व्यू में देख पाएंगे। डायनामिक टावर के विलाज में स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज भी एम्बेड की जाएंगी, जिससे कि विलाज के ओनर रोटेशन स्पीड और डायरेक्शन को एडजस्ट कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी तो वेस्ट होगी। इसका भी इंतजाम पहले से ही कर दिया गया है। बता दें कि यह डायनामिक टावर खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके इंडिविजुअल फ्लोर्स हवा की वजह से सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, जिससे टावर की जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। इसके अलावा सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। डायनामिक टावर को 2008 में आर्किटेक्ट डेविड फिशर ने प्रपोज किया था और इसकी ओपनिंग डेट 2020 बताई गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।